आज हम लोग एक दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए ये आपका स्लाइडिंग फ्रेम है। और ये आपका कंडक्टिव रड है। अब स्लाइडिंग फ्रेम जो है वो फ्रिक्शन लेस है। ये जो है क्या है, फ्रिक्शन लेस। और इसका रेसिस्टेंस क्या है, जीरो रेसिस्टेंस है। और ये जो कंडक्टिव रड है इसका लेंथ है एल और मास एम है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। ठीक। और मान लीजिए कि ये जो है आपका बाहर की तरफ के मैग्नेटिक फील्ड में है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, बाहर है। यहाँ टी बराबर जीरो पर ये जो कंडक्टिव रड है वो रेस्ट में है। और मान लीजिए कि टी टाइम बाद जो है वो टी बराबर टी पर ये यहाँ आ गया और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी है। अब चूंकि ये अपने आप आ गया, कारण ये वर्टिकल स्लाइडिंग फ्रेम है, यहाँ से इसका नेचर है स्लाइड करने वाला। तो ड्यू टू एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी ये अपने आप स्लाइडिंग करेगा। तो मान लीजिए कि इस पर अगर क्वेश्चन एराइज होता है, पहला फाइंड ईएमएफ एंड करंट व्हेन वेलोसिटी v। और दूसरा क्वेश्चन कैलकुलेट नेट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन in this instant। ठीक। और एक तीसरा बना लीजिए कि फाइंड वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम find velocity after some time या इसको ऐसे कर लीजिए
आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ समय बाद द वेलोसिटी ऑफ रड बिकम कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ रड बिकम कांस्टेंट और उस वेलोसिटी को मान लीजिए वी जेड, तो वो वी जेड फाइंड कीजिए। मतलब वी जेड क्या होगा? तो ये 3 तरह का क्वेश्चन है, तो आइए इस क्वेश्चन पर विचार करते हैं। सबसे पहले कहने का मतलब है कि ये जो हमारा स्लाइडिंग फ्रेम है और ये जो कंडक्टिव रड है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो बाहर की ओर लग रही है, ऐसे ऐसे लग रही है। तो ये पूछ रहा है कि ईएमएफ एंड करंट दोनों निकालना है जब वेलोसिटी भी है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी नीचे की ओर है, ठीक है। और ये कंडक्टिव रड का लेंथ वेक्टर क्या है? इस तरह है, देखिए वेलोसिटी नीचे की तरफ, कंडक्टिव रड ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे लग रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से लग रही है। अगर इन तीनों को देखा जाए तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या है? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये पार्ट इसके परपेंडिकुलर है। तो जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ईएमएफ काउंट करेंगे, तो चलिए यहाँ से बना लीजिए सॉल्यूशन 1 का। ईएमएफ जो हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा? बी वी एल। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, बताए हैं कि अगर बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर लेंथ वेक्टर, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो जो ईएमएफ होता है वो बीवीएल होता है। तो यानी कि इसका जो ईएमएफ होगा वो बीवीएल होगा और ये बैटरी की तरह काम करेगा। ठीक। अब पूछ रहा है कि इसका करंट, तो करंट के लिए जो होता है वो क्या होता है? ईएमएफ बाई इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर दे रखा है, तो आर। अब ईएमएफ क्या है? बी वी एल बाई इंटरनल रेसिस्टेंस आर। अब जब डायरेक्शन की बात आती है, डायरेक्शन इसमें पूछा नहीं है, तो समझ लीजिए करंट का डायरेक्शन क्या हो। तो करंट के डायरेक्शन के लिए केवल हम क्या देखेंगे? V क्रॉस B। ठीक है, तो V देखिए नीचे की ओर है, V नीचे की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, तो V क्रॉस B करेंगे। ठीक है, तो यहां से ये वेलोसिटी नीचे की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बाहर की ओर है। ठीक है, तो V क्रॉस B करके देखिए, V क्या है? V नीचे की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, बाहर है। V नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, तो अब ये अंगूठे को V क्रॉस B करते हैं तो ये डायरेक्शन इधर होता है। मतलब करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा। इस तरह से होने का मतलब ये है कि ये आपका सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। अगर इसका नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, P, ये Q दे दीजिए, तो P जो होगा वो क्या होगा?
हाई पोटेंशियल पर होगा और क्यू जो होगा वो लो पोटेंशियल पर होगा, और करंट जो होगा वो क्यू से पी इसकी डायरेक्शन होगी। अब इसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा, तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस बना लीजिए, और बाकी आगे तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से ये सर्किट हो गया, आपका करंट जो है वो फ्लो करेगा इस तरह। ये आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गई, तो पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब है कैलकुलेट नेट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन इन दिस इंस्टेंट। डाउनवर्ड एक्सीलरेशन की बात करता है, तो देखिए ये सॉल्यूशन चल रहे हैं, हम दो पे विचार कर रहे हैं। जब डाउनवर्ड एक्सीलरेशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे सीधे समझना है कि ये जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी एक्सीलरेशन के कारण ये नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि ये आपका रड हो गया, इसकी वेलोसिटी है नीचे की ओर, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हुआ बाहर की ओर, बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड। और जो करंट का डायरेक्शन है इसमें, एक करंट का डायरेक्शन ऐसे है, इस तरह से करंट का डायरेक्शन। तो ज्यों ही ये मोशन में आया तो इसमें क्या होगा, ये क्या है, ये करंट इसमें आएगा तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा, तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में है। तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, वो लगेगा एफ एम इक्वल टू आई, और क्या लगेगा, एल क्रॉस बी। करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर ये फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो राइट पाम रूल देखेंगे, तो राइट पाम रूल हमारा क्या कहता है, राइट पाम रूल की अगर बात करते हैं तो अंगूठे को हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखा और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, और अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में ऐसे, तो जो हमारा पाम का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। देखिए ये अंगूठा जो है वो करंट के डायरेक्शन में, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, तो ये जो पाम होगा वो क्या होगा, एफएम का डायरेक्शन बताएगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स का। तो मैग्नेटिक फोर्स ये पाम ऊपर की ओर है, ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये जो पाम होगा, पाम वाला बताएगा ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक। इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। अब हमें निकालना है नेट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। ये क्वेश्चन में ही बता रखा है कि जो एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। तो जब डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है तो इस पर जो mg लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, वो नीचे की ओर लग रहा है। इसका मतलब है कि बाई क्वेश्चन जो है mg इज ग्रेटर देन fm, तभी तो ये डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स के लिए हम करेंगे mg माइनस fm, ये आपका नेट फोर्स हुआ। अब थोड़ा सा इसको लिख देंगे, एफ नेट इक्वल टू एम जी माइनस एफ एम, ठीक है।
ये नेट फोर्स हो गया। अब जहां तक एक्सीलरेशन की बात है तो हमको क्या निकालना है, नेट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं F बराबर ma। तो यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है वो ma के बराबर है। ठीक है, तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, इसका अब जरूरत नहीं है क्योंकि जगह का अभाव है। तो यहां पर ये ma बराबर क्या हो जाएगा, mg माइनस fm। यानी कि a के लिए काउंट करेंगे तो m से भाग दे देंगे, mg माइनस fm बाई m। ठीक है, अब fm का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, fm की वैल्यू नहीं निकाले हैं, केवल सूत्र लिखे हैं। तो fm का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ fm बराबर क्या हो जाएगा, i l क्रॉस b। देखिए l और b, l लेंथ वेक्टर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसको लिखेंगे एफ एम इक्वल टू आई एल बी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में साइन 90 डिग्री, जिसको हम हल कर लेंगे तो साइन 90 का मान 1, तो आई एल बी ये आपका क्या हुआ, एफ एम हुआ। तो एफ एम की जगह लिख देंगे एम जी माइनस आई एल बी। ठीक है, एफ एम हुआ और बाई एम। अब I का मान हम निकाले हैं, करंट का मान तो निकाल चुके हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन था उसमें करंट का मान निकाले थे EMF बाई आर, तो EMF आया था BVL बाई आर। ये I का मान है, तो इसके जगह I का मान दे देंगे। तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं तब लिखेंगे, इसको देख लीजिए। देखिए A बराबर हो जाएगा mg माइनस आई का मान दे दीजिए। आई का मान क्या है, BVL बाई आर, BVL बाई आर आई इंटू एल बी और बाई एम। ये एम से एम कट जाएगा तो यहाँ बचेगा जी, यहाँ बचेगा बी से बी स्क्वायर, एल से एल स्क्वायर भी बाई एम और आर, ये आर। तो ये आपका नेट एक्सीलरेशन होगा, ए इक्वल टू जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी बाई एम आर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेट एक्सीलरेशन। ठीक, अब एक तीसरा सवाल है कि आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी ऑफ रॉड बिकम कांस्टेंट। वो वेलोसिटी हमने vz मान लिया, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो तीसरे के लिए इसको मिटा देते हैं और बनाते हैं। देखिए इसको समझने का तरीका कि आफ्टर सम टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ रॉड बिकम्स कांस्टेंट, ये तो एक्सीलरेशन है जब वेलोसिटी v हो जाती है। ठीक है, ये हमारा एक्सीलरेशन है जब वेलोसिटी v हो जाती है। तो मान लीजिए कि
कह रहा है कि कुछ समय बाद इस ये रड की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गई, वो वेलोसिटी भी है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ कि एक्सीलरेशन जीरो हो गया। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी इसका मतलब कि उसमें एक्सीलरेशन नहीं है। तो यहाँ एक जगह जीरो पुट कर दीजिए, तो जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी बाई एम आर। ठीक है। अब तब जब इसमें से भी का मान हम निकालेंगे, इसमें से भी का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ एम आर जो हुआ वो आपका एलसीएम हो गया, तो एम जी आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी इक्वल टू जीरो। ये इधर गया तो जीरो बना दिया, तो हमें मिला बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी इक्वल टू एम जी आर। अब भी का मान निकालना है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा? एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये जो हुआ, ये यही आपका VZ हो गया। एम जी आर बटा VZ बराबर हुआ एम जी आर बटा बी स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसमें एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन इसका जीरो हो गया। अब इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि देखिए, इसके कहने का मतलब है कि ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एक्सीलरेशन, जैसे ग्रेविटी के एक्सीलरेशन के कारण इसकी क्या होगी? स्पीड बढ़ती जाएगी, तो इंक्रीज ईएमएफ होगा। जब ईएमएफ इंक्रीज होगा तो उसमें करंट इंक्रीज होगा। ठीक। और जब करंट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो ऊपर की ओर लग रहा था, यहाँ दिखाए थे ना कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, डायरेक्शन भी निकाले थे एफ, तो ये भी इंक्रीज होगा। तो शुरू में तो मान लीजिए कि कंडीशन के अनुसार जो नीचे फोर्स लग रहा था वो ग्रेटर था एफएम से, लेकिन जब ये इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक समय ऐसा आएगा कि एफएम बराबर एमजी हो जाएगा। तो जब एफएम यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगी, तो नेट फोर्स जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इसका मतलब कि एक्सीलरेशन वहां पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और जब एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये इसका भी जवाब मिल गया कि आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी ऑफ रॉड बिकम्स कांस्टेंट। वो VZ है तो VZ का मान निकाला गया एम जी आर बाई बी स्क्वायर, एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका नेट एक्सीलरेशन हुआ। तो इस तरह से ये समाप्त हुआ। धन्यवाद।